और अब बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को लेकर एक चर्चा इस समय देश में छिड़ी हुई है कि केजरीवाल के बाद कौन। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान तो कर दिया है, अरविंद केजरीवाल ने अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देंगे अरविंद केजरीवाल। मनीष सिसोदिया नहीं लेंगे कोई पद, ये भी अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया है। अरविंद केजरीवाल के ऐलान पर अन्ना हजारे की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा, पहले ही कहा था समाज की सेवा करो, राजनीति छोड़ो। अन्ना हजारे की तरफ से इस बात का जिक्र किया गया है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव हैं। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने इस्तीफे का ऐलान किया गया है, ये बड़ी बात कही गई है। इसके बाद चर्चा अब लगातार हो रही है कि अरविंद केजरीवाल के बाद कौन होगा अगर वो इस्तीफा देते हैं। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीएम केजरीवाल के घर जाएंगे मनीष सिसोदिया। इस्तीफे के ऐलान के बाद दोनों की पहली मुलाकात होने वाली है। दिल्ली में नए सीएम के नाम पर चर्चा हो सकती है। ये मुलाकात अब होने जा रही है सीएम केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया की। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। इस्तीफे के ऐलान के बाद दोनों की ये पहली मुलाकात है। ऐसे में दोनों इस बात पे चर्चा कर सकते हैं कि दिल्ली में नए सीएम का नाम क्या होगा। अब नामों पर यहां चर्चा होगी, कौन होगा अगला मुख्यमंत्री। जैसे अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे का ऐलान किया है, इसके बाद चारों ओर यही चर्चा अभी हो रही है। और इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं जो अधिक अपडेट हमें देंगे। आप दफ्तर से संवाददाता नवीन निशांत ने हमें ज्वाइन कर लिया है, तो वहीं सीएम आवास पर आंचल यादव बनी हुई है जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नवीन, जल्दी से बताइए कि अभी आप दफ्तर पे क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि खबर है कि मनीष सिसोदिया सीएम आवास पर जाकर अरविंद केजरीवाल से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात के दौरान क्या बड़ी बातें हो सकती हैं? बिल्कुल, देखिए बता दें कि दोपहर के करीब जब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के आवास जाएंगे और उनसे मुलाकात करेंगे, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुलाकात के दौरान दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा इसके नामों पर चर्चा की जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री वैसे व्यक्ति को बनाया जाएगा जिसके अधिकारियों के साथ संबंध अच्छे हों, जिसके एलजी के साथ संबंध अच्छे हों, क्योंकि दिल्ली में कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जिन्हें चुनाव से पहले लागू करवाना दिल्ली सरकार की प्राथमिकता है। जिसमें सबसे बड़ी जो योजना है वो दिल्ली की प्रत्येक महिला को प्रति महीने 1000 रुपये देने की योजना। तो ऐसे में अगर नामों की बात करें तो नामों में सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का है। आतिशी का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में थे तो आतिशी ने लगभग पूरी दिल्ली सरकार को संभाला था। सबसे ज़्यादा जो योजनाएं, सबसे ज़्यादा जो मंत्रालय आतिशी के पास हैं। उसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि आतिशी के अधिकारियों से संबंध अच्छे हैं, क्योंकि बीते दिनों से लगातार ये विवाद आ रहा है कि मंत्री आरोप लगाते थे कि अधिकारी उनकी बात नहीं मानते, लेकिन आतिशी के जो संबंध हैं वो अधिकारियों से बहुत अच्छे हैं। तो ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि जो योजनाएं रुकी हुई हैं उनको आतिशी पास करवा सकती हैं, तो इसलिए आतिशी का नाम सबसे ऊपर है। उसके अलावा सौरभ भारद्वाज की भी बात करें तो सौरभ भारद्वाज भी अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के सबसे वफादार लोगों में से एक हैं। 2013 से ही सौरभ भारद्वाज को लगातार बड़ी जिम्मेदारी मिलती रही है। जब सौरभ भारद्वाज 49 दिन की सरकार में मंत्री बने थे, उसके बाद वो आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता की जिम्मेदारी निभाते रहे। उसके बाद वो मंत्री बने हेल्थ, पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, ये तमाम बड़े विभाग अभी के समय सौरभ भारद्वाज के पास है। कैलाश गहलोत की बात करें तो कैलाश गहलोत का नाम इसलिए भी आ रहा है क्योंकि एक समय कैलाश गहलोत के पास फाइनेंस, होम, ये तमाम बड़े डिपार्टमेंट थे। ट्रांसपोर्ट कैलाश गहलोत के पास है। गोपाल राय दिल्ली सरकार के सबसे कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस वाले मंत्री माने जाते हैं। उनके पास भी कई अहम मंत्रालय
वाले हैं और अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खासे करीब माने जाते हैं। तो ये 3-4 नाम हैं जिनको लेकर लगातार चर्चा चल रही है। लेकिन अगर सभी समीकरणों को बैठाया जाए तो कहीं ना कहीं आतिशी का नाम इसमें सबसे ऊपर आता है। लेकिन देखना होगा कि आज जब मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल की दोपहर बाद मीटिंग होती है, बैठक होती है, तो उनमें किन नामों की चर्चा होती है। क्योंकि कल पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपना इस्तीफा देने वाले हैं, उसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और फिर उसमें नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी। ठीक है, नामों पर अब लगातार चर्चा हो रही है। मैं आपके पास लौट रही हूँ, आंचल यादव हमारे साथ बनी हुई है सीएम आवास से। आंचल, क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल जेल में थे, कई ऐसे नेता सामने आए आम आदमी पार्टी के जो एक बड़े चेहरे के रूप में अब जाने जा रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी पत्नी भी बहुत ज्यादा एक्टिव पूरे कार्यक्रम के दौरान नजर आई है। आप सीएम आवास पर यहाँ पर मौजूद हैं, कैसी हलचल वहां हो रही है? क्या नेताओं के आने जाने का सिलसिला वहां पे जारी, क्या आप देख पा रही हैं? बिल्कुल, देखिए सीएम आवास पर ही हम मौजूद हैं और जैसे कि देखिए अभी फिलहाल यहाँ शांति बनी हुई है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अब से कुछ ही देर बाद, यानी कि ये माना जा रहा है कि 11 बजे के बाद शायद यहाँ लोगों का जो आवागमन है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन आज जो बैठक होने वाली है मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल की, इसको काफ़ी ज़्यादा खास माना जा रहा है। क्योंकि देखिए विधायक दल की भी बैठक होनी है जिसमें अगला सीएम कौन होगा उसको लेकर मुहर लगनी है। और इससे पहले आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया, जो कि देखिए दोनों जोड़ीदार कहलाते हैं, जो कि ये माना जाता है कि दोनों ही किसी भी तरीके की द्वेष भावना एक दूसरे के लिए नहीं रखते हैं। किसी भी फैसले पर अगर पहुंचना होता है दोनों एक साथ बैठक करते हैं, उस पर मंथन करते हैं और उसके बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं। तो ये माना जा रहा है कि आज अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों इसी सीएम आवास पर देखिए बैठक करने वाले हैं और जहां इस वक्त हम मौजूद हैं और इसी पर बैठक करके उस नाम पर पहुंचने की कोशिश की जाएगी, नाम पे मोहर लगेगी। उसके बाद वही नाम जो है विधायक दल की बैठक में जाएगा और वहां भी देखिए सबसे बातचीत करके उस नाम पर मोहर लग सकती है। हाँ, इतना जरूर माना जा रहा है क्योंकि आतिशी देखिए एक महिला भी हैं और इसके अलावा देखिए उन्होंने पिछले दिनों में बखूबी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है, तो इसके चलते उनका नाम सबसे ऊपर माना जा रहा है। हाँ, ये भी है कि सुनीता केजरीवाल देखिए पिछले 6 महीने से काफी ज्यादा एक्टिव नजर आई हैं। उन्होंने जो दिल्ली में विपक्ष की वहां रैली हुई थी उसके अंदर भी उन्होंने हुंकार भरी थी। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के बारे में काफ़ी कुछ दिल्ली वासियों को बताया था। इसके साथ ही देखिए वे हरियाणा भी गई थी, हरियाणा में भी उन्होंने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार करती हुई नजर आई थी, उनसे अपील करती हुई नजर आई थी। तो इसके साथ ही माना जा रहा है कि अगर वो एक विधायक के तौर पर अगर सीएम का चयन करते हैं तो वो आतिशी हो सकती हैं। उसके अलावा सौरभ भारद्वाज हो सकते हैं, गोपाल राय हैं और गहलोत भी, अशोक गहलोत भी हैं। लेकिन हाँ, ये भी है कि अगर बेहद खास लोगों में अगर एकदम जिन पर आंख बंद करके अगर भरोसा किया जा सके तो उसमें सुनीता केजरीवाल हो सकती है। लेकिन उस कंडीशन में कि अगर वो विधायक के तौर पर अगर सीएम को नहीं चुनते हैं तब, क्योंकि देखिए इलेक्शन भी नजदीक है, उससे पहले बहुत कम समय मिलेगा जो भी सीएम बनता है और योजनाएं भी धरातल पर लागू करनी है दिल्ली वासियों के लिए। तो ये माना जा रहा है कि आज उस नाम पर जो है सीएम अरविंद केजरीवाल और चर्चा चल रही है, सियासी गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि कौन अगला मुख्यमंत्री हो सकता है या फिर क्या अगला कदम अरविंद केजरीवाल का। बहुत शुक्रिया, आप दोनों नजर बना के रखिएगा, आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।